Good evening, students. Today I am going to teach you mathematics number system in basic level. और उस नंबर सिस्टम को हम समझेंगे कि वो नंबर सिस्टम है क्या। जिस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि एक नंबर सिस्टम जैसे आप देखते हो कि कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में कई पार्ट होते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, सीपीयू हो गया। इस तरह की चीज़ें मिलाकर जिस प्रकार से कंप्यूटर के कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर सिस्टम देखते हैं। और उस नंबर सिस्टम में कई चीज़ें होती है, जैसे कि आप देखते हो कि नेचुरल नंबर, पहला नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर। पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर, और उस नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से। 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक ये आपका नेचुरल नंबर चलता है। अब उसी नेचुरल नंबर को आप देखते हो कि अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? 1 है। कैसे? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1। और अगर कोई ग्रेटेस्ट पूछे तो सबसे ग्रेटेस्ट हाईएस्ट नेचुरल नंबर क्या होगी, तो आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट सबसे बड़ी नेचुरल नंबर अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि ये अनंत तक चलता है, इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है, इसलिए कोई भी आपको ये नहीं बता पाएगा कि सबसे बड़ी नेचुरल नंबर क्या होती है, बट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आप बता दोगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेचुरल नंबर के अंतर्गत दो चीजें और पढ़ेंगे। क्या होता है इवन नंबर एंड ऑड नंबर? क्या होता है इवन नंबर एंड ऑड नंबर? इवन नंबर क्या है, किसी को पता है? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो? 2 से डिवाइड हो। विच नंबर डिविजिबल बाई 2? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये संख्या अगर हम पूछें आपसे क्या इवन नंबर है, तो है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि इसको हम 2 से अगर डिवाइड करें तो ये कटेगा। जैसे एक नंबर हम ये ले लें, ये भी देखो 2 लास्ट में क्या है, 6 है, इस वजह से ये 2 कटेगा। अगर आपको पता होना चाहिए कि 2 से काटने के लिए हमें 2 का टेबल पढ़ें और 2 से हम उसको काट दें। जैसे कोई कहे कि 8 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, 12 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 20 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर आपको लास्ट में 0 दिख, किसी भी संख्या के अंत में 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, ठीक है, और 8 दिख जाए, 6 दिख जाए, तो ऐसे नंबरों को हम लोग क्या कहेंगे कि वो डिविजिबल बाई 2 है। इट मीन्स वो क्या है, इवन नंबर है। अब हम लोग आते हैं ऑड नंबर पर। क्या होता है दूसरा नंबर? ऑड नंबर। ऑड नंबर इसमें क्या होगा, विच नंबर्स डज नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जो 2 से ना डिवाइड हो पाए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, या बहुत बड़ी संख्या अगर हम ले लें, इस तरह की संख्या है 135, तो ये भी क्या है, आपका ऑड नंबर कहलाएगा। 71 हो गया, दिस इज कॉल्ड ऑड नंबर। क्लियर? अब हम लोग आगे और कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या क्या चीजें होती है। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है।
कंपोजिट नंबर, दूसरा नंबर आप देखिए, इसमें नेचुरल नंबर का ही भाग चल रहा है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होता क्या है? विच नंबर्स divisible by any number, मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी भी नंबर से कट जाए, तो ऐसे नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे हम ले लें, मान लीजिए 9, तो 9 का यदि हम टेबल 3 का पढ़ें तो 9 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इट मीन्स 9 क्या है? आपका कंपोजिट नंबर है। जैसे हम ले लें ये 310, तो इसको अगर हम 10 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, चूंकि 0 है लास्ट में, इस वजह से ये 10 कट जाएगा। अगर हम ले लें 21 भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह 25 अगर हम ले लें, 25 भी 5 से क्या हुआ? कट जाएगा। तो ऐसे नंबर जो किसी भी अंकों से कट जाए, ऐसे नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब हम आते हैं प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो किसी से ना कटे, ठीक है, किसी से ना कटे, ऐसे नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे आप देखिए, हम लोग पहला प्राइम नंबर आपका है 2, फिर 3, फिर उसके बाद हम लोग 5 पर आएंगे, फिर 7 पर आएंगे, फिर क्या आएंगे हम लोग? 11 पर आएंगे, 13 पर आएंगे। देखिए 2 को कोई नहीं काट पाएगा, 3 को कोई नहीं काट पाएगा, 5 और 7, 11, 13 को कोई नहीं काट पाएगा। इसी तरह से आप आगे देखोगे तो क्या होगा कि आपको बहुत सी चीज़ें दिखेगी जो कि नहीं कटेगी, और जो नहीं कटेगी वही क्या हो गएगी? प्राइम नंबर। अब आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि 1 क्या है? 1 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? तो नोट आप लिख सकते हो कि 1 इज नॉट प्राइम एंड आल्सो नॉट कंपोजिट। मतलब ये कि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, 1 क्या है? ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है। अब प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये आपका क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलते हैं, ये देखते हैं कि और चीजें क्या है। जैसे एक होता है, आप देखते हो को प्राइम, आपने सुना होगा को प्राइम। क्या सुना होगा? को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो प्राइम such two numbers in which common factor is only 1। ऐसे दो नंबर in which common factor is only 1, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो, दैट इज कॉल्ड को प्राइम। जैसे एग्जांपल हम ले लें 8 और 9। 8 और 9 क्या है? आपका को प्राइम है। क्यों? क्योंकि 8 को अगर आप काटोगे या 8 का अगर हम वो करें, फैक्टराइजेशन करें, तो 8 का क्या हो जाएगा? 1 × 2, 2 × 4, 2 × 8। इसी प्रकार से 9 का अगर हम करें तो क्या आ जाएगा? 1 × 3 × 3। तो आप देख रहे हैं इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन केवल क्या है? तो इसका अगर हम HCF देखें आगे चल के, अभी आपको सिखाया जाएगा कि HCF होता क्या है। HCF इसका 1 है, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स क्या है? ये क्या है? को प्राइम है। अगर कोई कह दे कि आप बताइए 8 और 10, क्या ये भी को प्राइम है? तो 8 और 10 को हम देख लेते हैं। 8 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, फैक्टर करोगे 2 × 2 × 2, 10 का करोगे तो क्या है? इसी में 1 हम लोग लिख लेते हैं। 1 × क्या होगा? 2 × 5। अब जब आप HCF इसका निकालोगे तो क्या आएगा?
आप देखिए 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए 1 भी कॉमन है और क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो आप देखोगे कि 2 आ गया, इसलिए ये क्या है, ये आपका कोप्राइम नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इट इज नॉट कोप्राइम, कोप्राइम, और इट इज कोप्राइम, इट इज कोप्राइम, इट इज क्लियर, ये है कोप्राइम। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट और बचा है, ट्विन प्राइम। क्या है, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, देखिए ट्विन प्राइम होता क्या है, ऐसे जोड़े, मतलब ऐसे दो प्राइम्स, ठीक है, ऐसे दो प्राइम जिसमें आप देखोगे कि उसका डिफरेंस 2 आएगा। क्या आएगा, डिफरेंस 2 आएगा। जैसे हम ले लें, आप देखते हो कि अगर हम ले लें 3 और 5, ये क्या है, को प्राइम होगा, वो ट्विन प्राइम होगा। क्यों, क्योंकि 5 में से अगर आप 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, वो 5 में से 3 घटाओ दोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है इसका, अगर 2 आ रहा है, इट मीन्स कि वो दोनों आपके प्राइम कैसे हैं, ट्विन प्राइम। अच्छा, एक चीज ध्यान देना है कि वे ट्विन प्राइम में दोनों अंक आप देखोगे प्राइम ही होना चाहिए, जबकि को प्राइम में आप देखते हो, को प्राइम में दो में से कोई एक आपका कंपोजिट भी हो सकता है, एक प्राइम भी हो सकता है, चल जाता है। बट यहाँ पर दोनों आपके प्राइम नंबर ही होने चाहिए, और उनका डिफरेंस अगर 2 आ जाए, इसका डिफरेंस अगर 2 आ जाए, तो इट मीन्स आपका क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि ये ट्विन प्राइम है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं 11 और 13 का, ये दोनों नंबर क्या है, ये ट्विन प्राइम है। क्लियर, तो इसकी परिभाषा अगर लिखे, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर is 2, then those numbers will be twin prime. It is clear students? अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर। क्या पढ़ेंगे, होल नंबर। दूसरा है मेन नंबर सिस्टम का, नेचुरल नंबर में जो चीजें थी आपने देखा। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर, जैसा कि आपको पता है कि होल नंबर का पहला अक्षर क्या है, W। इट मीन्स इसका भी डिनोशन हम लोग कैसे करेंगे, W से करेंगे। W इज इक्वल टू क्या होगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसका मतलब हुआ कि आप देखते हो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दें तो वो क्या हो जाती है, वो ऑटोमेटिक क्या बन जाती है, होल नंबर बन जाती है। ठीक है, 0 से अगर हम नेचुरल नंबर को डिनोट करें तो क्या होगी, होल नंबर बन जाएगी। इसका मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगी, तो क्या बताओगे आप, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू क्या होगी, 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यही इसी तरह जिस प्रकार से नेचुरल नंबर आपसे पूछा गया कि सबसे हाईएस्ट क्या होगी, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका होता ही नहीं है, इनफाइनाइट होता है, हमें नहीं पता है, कोई भी नहीं बता सकता है। तो उसी प्रकार से अगर आपका ग्रेटेस्ट होल नंबर भी अगर कोई पूछे तो क्या होगा, नहीं पता है आपको, क्योंकि अनंत होता है। ठीक, कोई भी नंबर को हम ग्रेटेस्ट नंबर नहीं कह पाएंगे। ठीक है, अब इन सब के बाद हम लोग आते हैं इंटीजर नंबर पर। किस पर आते हैं, इंटीजर नंबर। थर्ड पॉइंट है इंटीजर नंबर। इंटीजर्स नंबर्स,
इंटीजर का पहला अक्षर क्या है, आई है। इट मीन्स हम लोग इसको किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। आई इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, हम लोग नेगेटिव संख्याएं भी लेंगे। क्या करेंगे, माइनस से आती हुई -3 लेंगे, -2, -1 और 0 भी लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए डॉटेड डॉटेड इनफाइनाइट तक ये जाएगा। इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहां पर भी अगर आपसे कोई कह दे कि सबसे छोटी इंटीजर नंबर क्या होगी, तो क्या आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि नहीं पता है सबसे छोटी। अगर कोई पूछे सबसे बड़ी इंटीजर नंबर क्या होगी, तो क्या बता पाएंगे, तब भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब छोटी और बड़ी हम लोग इसमें दोनों चीजें नहीं बता पाएंगे। जबकि नेचुरल और होल नंबर में क्या था, हम लोग दोनों छोटी और बड़ी, छोटी दोनों बता देते थे, बट बड़ी नहीं बता पाते थे। ठीक है, अब इंटीजर नंबर में आप देखते हो कि हम लोग नेगेटिव वाली भी संख्याएं हैं और पॉजिटिव वाली भी संख्याएं हैं, 0 भी है। अब इन्हीं इंटीजरों में अगर हम देखें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो समस्या खड़ी हो जाती है, लोगों को पता ही नहीं चलता है। जैसे कि नेचुरल नंबर में अगर हम देखें, ग्रेटर देन लेस देन की बात करें, यूज ऑफ ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल की बात करें, तो आप देखते हो कि नेचुरल नंबर में यदि अगर हम दे दें 7 और 5 में अगर हम पूछें कि कौन बड़ा है, तो आदमी बता देगा कि 7 ही ग्रेटर है 5 के पेक्षा। बट अगर हम चिन्ह लगा लें, जैसा कि इंटीजर में आप देख रहे हो कि चिन्ह का खेल है, ठीक, अगर चिन्ह लगा रहे किसी में और एक में विदाउट चिन्ह है, तो इसका मतलब कोई पूछे कि -3 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो आप तुरंत बता दोगे 5 बड़ा है। क्यों, क्योंकि माइनस वाली संख्याएं 0 से भी छोटी चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में माइनस लगा है, सपोज दैट दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो ऐसे केस में आप क्या बता पाओगे, दोनों में माइनस लगा है। अगर दोनों में माइनस लगा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो छोटी वाली संख्या होती है, माइनस लगने पर वो अंक उतना ही छोटी, मतलब बड़ी बन जाती है। क्या हो जाती है, अगर किसी संख्या में माइनस लगा है और वो छोटी है, तो वो क्या हो जाती है, जस्ट अपोजिट हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और बड़ी वाली संख्या क्या हो जाती है, माइनस लगने पर छोटी हो जाती है। इसका मतलब इन दोनों में अगर हम देखें कौन बड़ी है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, -2 बड़ा है -3 की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि आपको कि जितनी छोटी होगी संख्या माइनस लगने पर, वो उतना ही बड़ी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखें तो 0 से भी छोटी होती है सभी संख्याएं, और 0 की तरफ अगर देखें तो -3 आगे की ओर है और -1 -2 उससे पहले है। अगर हम बाएं साइड चलते हुए देखें, तो इसका मतलब यहाँ से ज्ञात हो गया हमें कि क्या है, -2 और -3 में -2 बड़ा है। आज की क्लास बस इतना ही हम करते हैं। सब लोग आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने मित्रों को भी, जिससे हम लोग दोबारा जब वीडियो बनाएं या दोबारा आपको क्लासेस हम प्रोवाइड कराएं, तो आप तक हमारी बात पहुंच सके, आपको सूचना मिल सके। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके सहपाठियों या आपके मित्रों को भी पता चल सके कि क्लासेस चल रही है और हम इसका बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट पैसे के आप फ़ायदा ले सके यूट्यूब पर चैनल देके। चलते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।